सबसे पहले तो नाम ठीक लें, इसको इस्तेहकाम पाकिस्तान ना कि इसको इख्तिताम पाकिस्तान के। जो हकीकत होती है उसको थोड़ा सा तो बयान कर लेना चाहिए, मेरा ख्याल है, बिकॉज दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। अगर तो जमहूरियत है इस मुल्क के अंदर, अगर तो आइन है, अगर तो वोट को इज्जत मिलती है, ठीक है, अगर वोट में एक्चुअल में उसकी कोई हैसियत है कि क्रेडिबिलिटी है, तो इन लोगों को एक वोट भी नहीं पड़ेगा। जमात से अगर किसी किसी को खतरा है तो वो सिर्फ पाकिस्तान, इस जमात से सिर्फ पाकिस्तान की बका को खतरा है, इसके अलावा और किसी को खतरा नहीं है। दूसरी सियासी जमातें मतलब 13 थी, 13 वर्सेस 1 था, उसको 14 कर लो। इट्स एज सिंपल एज दैट। डजंट नेसेसरीली मीन कि इन्होंने आगे कुछ फर्क कर लेना है। एबिलिटी जो नजर आ रही है बदकिस्मती से कि इमरान खान साहब को आने ही नहीं देना, तो अगर तो नहीं आते तो फिर तो आपस में रल मिल के खेल लेंगे, जो भी है, जाके एक कोalition गवर्नमेंट बन जाएगी। पीएम तुम ले लो, प्रेसिडेंट तुम हमें दे दो, जाके सीएम साहब तुम अपना लगा लो। एक्स वाई जे आगे तुम माँ से पैसे खाना, तुम माँ से खाना, तुम वो वजारतों से उठाना, ठेका ये वाला तुम्हें मैं दे दूंगा, तुम्हारे साले को, समधी को, बहन को मैं ये करवा दूंगा। कि अवाम को नहीं पता था, पाकिस्तान की अवाम बहुत मासूम थी। आपको तो पाकिस्तान स्टडीज की किताब पढ़ाई गई थी ना, जिसके अंदर रात की तारीकी में हम पर हमला हो गया था, तो हम बेचारों को क्या पता था कि हो क्या रहा है इस मुल्क के साथ। तो हमारी बड़ी बदकिस्मती रही है। आपने कभी सोचा भी नहीं था हम लोगों ने कि जाके हम मकबूजा कश्मीर की यहाँ बातें करते हैं और भारत की बातें करते हैं कि भारत के अंदर जी मुजालिम ढाए जाते हैं, तो हम लोग उनसे कहीं आगे पीछे नहीं है। हमारे पूरे पूरे शो बंद करवा दिए कि मेरा हर पे राजौरिया में गुलजान साहब के साथ शो था, 93 एपिसोड हो चुकी थी, किधर गया वो शो। 8 10 12 बंदों की टीम होती है, आपने उठा के उनके सारों की इकोनॉमिक जो कुछ उनका चल रहा है आपने उठा के छीन लिया, उनसे मौज छीन लिया, आपने घर बैठा दिया, ओरिया साहब को आपने पाकिस्तान से भगा दिया। समझ आए आपने तो ये करना है। क्यों? क्योंकि आपको प्रॉब्लम क्या थी कि एक बंदा बोल रहा है। और भाई खुदा के बंदो समझने की कोशिश करो, क्रिटिसिज्म को फेस करना शुरू करो ताकि ग्रोथ आ सके। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत डॉट पी के आप देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ हूँ। एंकर पर्सन तज्जियाकार इस्माइल कासिम मेरे साथ है। इस्माइल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जमाल, क्या हाल है आपके? आई एम गुड सर। सबसे पहले तो एक नई सियासी जमात जो है वजूद में आई है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। जहांगीर तरीन साहब जो हैं उसके पैडरन इन चीफ हैं, और वो लोग उसमें शामिल हुए हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा है। बताया ये गया था कि दबाव में आकर छोड़ा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की बड़े रोते हुए, धीमे अंदाज में, और अब फौरन से नई जमात में भी चले गए। यार देखिए, सबसे पहले तो नाम ठीक लें, इसको इस्तेहकाम पाकिस्तान ना कि इसको इख्तिताम पाकिस्तान के। जो हकीकत होती है उसको थोड़ा सा तो बयान कर लेना चाहिए, मेरा ख्याल है, बिकॉज दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। इसको अगर हम इस तरह से रखें तो मेरा ख्याल है कुछ इस पर दूसरी राय नहीं होगी कि मैं कुछ गलत कह रहा हूँ। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। इख्तिताम पाकिस्तान। क्यों इख्तिताम पाकिस्तान? बिकॉज देखिए, अंडरस्टैंड करें कि एक साइकिल चल रहा है। अब वो साइकिल आप कितनी देर तक चला लेंगे? आपने, मैं 75 साल तारीख को उठा के देखे हम, तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने यही काम किया। खुद ही लोगों को उठाते हैं, खुद ही बनाते हैं, फिर खुद ही गिरा देते हैं। इसमें मैं ब्लेम एस्टैब्लिशमेंट को नहीं अब करता। अब इस हद तक मोनोटनी हो चुकी है कि मुझे आके ना लगना शुरू हो गया कि शायद एस्टैब्लिशमेंट को गलत कहना ना गलत बात है। यहाँ पे गलत किसको कहना है? सियासतदानों को कहना है, पॉलिटिशियंस को कहना है कि वो क्यों अपने आप को इस्तेमाल होने की इजाजत देते हैं। मतलब इट्स लाइक कि आप किसी प्रोस्टिट्यूशन हाउस में जाते हैं ना, तो आप फॉर अ टाइम बिंग आप जाके, हो सकता है बहुत से लोगों को जाके कहीं यार मजबूरी में कर रही है, यार जो भी कर रही है, क्यों कर रही है आप, ठीक है, लेकिन आप इवेंचुअली आपको रियलाइज करना है जो मर्जी मजबूरी हो जाए चीज गलत हो रही, ठीक है। तो मैं इनको सिमिलरली उससे रिलेट करता हूँ जाके। जिस तरह प्रोस्टिट्यूट्स को हम कहते हैं ना कि इस्तेमाल हो जाती है, जिसम इस्तेमाल कर दिया जाता है बाद में जाके, और रिपीटेडली एक ही चीज चलती जाती है, उसके ऊपर सीखते नहीं है। इट्स द सेम विद दीज पॉलिटिशियंस। दे डू नॉट रियलाइज कि ये जिस तरह से खुद इस्तेमाल होते हैं, अपना जिसम इस्तेमाल होने के लिए देते हैं, अपना दीन इस्तेमाल होने के लिए देते हैं, अपनी सोच इस्तेमाल होने के लिए देते हैं, अपनी जो बका है इवेंचुअली पाकिस्तान की, ये वो इस्तेमाल होने के लिए दे देते हैं, उसको दाव पे लगा देते हैं, उस पर एक सवालिया निशान बना देते हैं। तो समझने की जरूरत है। इस्तेहकाम पाकिस्तान जो है कुछ नई चीज नहीं। इट्स द सेम जो कि चलता आ रहा है 75 साल तारीख से। एस्टैब्लिशमेंट ने लोगों को उठाया, इस्तेमाल किया, डराया, धमकाया, जो कुछ भी किया, इवेंचुअली ये लोग खुद हैं जिन्होंने अपने आप को इजाजत दी है, अपना जिस्म दिया है कि हाँ आप लोग आओ, हमें इस्तेमाल कर लो, हम हाजिर हैं। इस्माइल, आप ये अपने बात की मजदूमियत की या फिर मजबूरी की, तो मजबूरियां इन्होंने माजी करीब में अगर हम रहे तो जो लोग गए हैं, एक गवर्नर सिंध था, बाकी वफाकी वुजरा रहे हैं, मौजें उठाई, इन्होंने प्रोटोकॉल एंजॉय किया, और फिर अब नई जमात में जाकर कह रहे हैं कि हम शायद ठीक से काम नहीं कर पाए थे। मकासद क्या है? क्योंकि जितने भी लोग इस जमात में शामिल हुए हैं नई में, जितनी मेरी समझ बूझ है, जितना मैंने पब्लिक सर्विस वगैरह किए हैं हल्कों में, ये लोग तो इलेक्टिबल्स भी गालिबन नहीं है, ये तो ब्यूरो के वो हैं, सरमायादार हैं सारे।
यार कुछ भी नहीं है, मतलब इसके पीछे तो कोई दूसरी राय नहीं है। आपने जाके मतलब जिंदगी आपका शुरू से इन लोगों का वतीरा ये रहा है कि ये ना जंप करते आए हैं, आज इस पार्टी में कल उस पार्टी में, नजरियात का ये लोग एक ना लिबादा ओढ़ कर आते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं और बड़े नजरियाती बनकर घूमते हैं। हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स होती है। दीज पॉलिटिशियंस हैव ओवरफ्लोइंग बैंक अकाउंट्स। असल मसला ये है, जब इतने ज्यादा पैसे होना, आपकी जेबें भरी हों, तो मोरालिटीज जो है वो बहुत पीछे रह जाती हैं। आपकी जो सारी सोच होती है ना, उसके अंदर वो बड़ी क्रिपल होकर रह जाती है। आपको नहीं फर्क पड़ रहा होता है कि एक आम इंसान जो है, मजलूम जो है, जिसका वोट जो है, वहां की राय जो है, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, ये सब बातें आपके लिए कुछ नहीं होती। आप एक एक्टर होते हो बेसिकली। तो ये लोग हैं एक्टर्स। अब ये जब सियासत करने के लिए स्टेज पर जाते हैं उस टाइम एक्टिंग करते हैं, जब वोट मांगते हैं उस टाइम एक्टिंग करते हैं, जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं उस टाइम एक्टिंग करते हैं, जब बाद में आके इस टाइम नई पार्टी जब इन्होंने छोड़नी थी तहरीक इंसाफ, इन लोगों ने उस टाइम एक्टिंग की। अब जब ये नई जमात के अंदर शामिल हो गए फिर एक्टिंग कर रहे हैं। तो आप सर पकड़ कर बैठ जाएं, मुंह पकड़ कर बैठ जाएं, जो मर्जी आप एक्टिंग कर लें। अगर तो जमहूरियत है इस मुल्क के अंदर, अगर तो आइन है, अगर तो वोट को इज्जत मिलती है, ठीक है, अगर वोट में एक्चुअल में उसकी कोई हैसियत है कि क्रेडिबिलिटी है, तो इन लोगों को एक वोट भी नहीं पड़ेगा। इनको अगर 8 10 15 20 वोट पड़ेंगे, वही होंगे जो इनके अपने घर वाले इनको शायद जोर जबरदस्ती दे दें। उसके अलावा पाकिस्तान की अवाम अगर एक्सपेक्ट करते हैं कि इनको वोट दे देगी, नॉट एट ऑल, बिल्कुल इनकी भूल है। अच्छा, अब इस जमात से अब खतरा किस सियासी जमात को हो सकता है? नून लीग के वज़रा तो कहते हैं कि हम इनसे सीट एडजस्टमेंट कर लेंगे, और देखा जाए तो ये वही जमात है जो पहले तहरीक इंसाफ में थे। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में जाती है और इमरान खान साहब जो है वो नाअहली से बच जाते हैं और इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, तो डू यू थिंक कि इस जमात के जो लोग गए हैं वो कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? नहीं यार, इस जमात से अगर किसी किसी को खतरा है तो वो सिर्फ पाकिस्तान, इस जमात से सिर्फ पाकिस्तान की बका को खतरा है, इसके अलावा और किसी को खतरा नहीं है। दूसरी सियासी जमातें मतलब 13 थी, 13 वर्सेस 1 था, उसको 14 कर लो। इट्स एज सिंपल एज दैट। डजंट नेसेसरीली मीन कि इन्होंने आगे कुछ फर्क कर देना है। प्रेजेंटली जैसे लगता है कि तहरीक इंसाफ को बिल्कुल ही माइनस करना है, इमरान खान साहब को आने ही नहीं देना, तो अगर हम उसी सोच को लेकर आगे चलते हैं कि अगर प्रोबेबिलिटी जो नजर आ रही है बदकिस्मती से कि इमरान खान साहब को आने ही नहीं देना, तो अगर तो नहीं आते तो फिर तो ये आपस में रल मिल के खेल लेंगे, जो भी है, जाके एक कोalition गवर्नमेंट बन जाएगी। पीएम तुम ले लो, प्रेसिडेंट तुम हमें दे दो, जाके सीएम साहब तुम अपना लगा लो। एक्स वाई जे आगे, तुम माँ से पैसे खाना, तुम माँ से खाना, तुम वो वजारतों से उठाना, ठेका ये वाला तुम्हें मैं दे दूंगा, तुम्हारे साले को, समधी को, बहन को मैं ये करवा दूंगा, एक्स वाई जी, ठीक है, मिल बांट के आपस में आ जाएंगे और खेल कूद लेंगे। तो इनसे खतरा अगर किसी को होगा तो वो पाकिस्तान को होगा। और क्योंकि इकोनॉमी को देख लेना, अभी प्रेजेंटली सिचुएशन को देख लें, 6.1 ग्रोथ रेट थी, जो कि आगे 0.3 पे, क्योंकि मुबैना तौर पर पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स को आपने क्या खिला के पैसे दिलवा के -0.5 से उसको उठा के ऊपर करवाया थोड़ा सा, ठीक है, ये वाली रिपोर्ट्स भी चल रही हैं। तो एक तरफ तो ये हो गया आपकी, आप बाकी किसी भी आप सेक्टर की ग्रोथ को देख लो तो वो माइनस के अंदर जा रही है बुरे तरीके से। तो आपका पाकिस्तान का जो इस टाइम निजाम है, सियासी तौर पर, मुआशी तौर पर, समाजी तौर पर भी, इवन मैं उसके अंदर कहूंगा तो उसके अंदर सिर्फ फ्रस्ट्रेशन है, बैकवर्ड ग्रोथ है, एक विशियस साइकिल चल रहा है जिसके अंदर एक गलत चीज होती है, फिर अगली गलत चीज होती है, और एक वो साइकिल चलता रहता है, और पाकिस्तान जो है वो पिसता रहता है उसके अंदर। तो ये नहीं, इनसे खतरा अगर किसी को है तो पाकिस्तान को है। बाकी रही बात इमरान खान साहब की, तो इमरान खान साहब उभरे थे एक पॉपुलर लीडर के तौर पर, मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ पाकिस्तान। प्रेजेंटली इसमें कोई दूसरी राय ही नहीं रही, क्योंकि आप फैक्ट्स को उठा के देख लें, ये ना देखिए कोई किसी को सपोर्ट करता है या नहीं करता। आज इमरान खान साहब अपोजिशन में बैठे हैं तो मैं इमरान खान साहब के हक में बोल रहा हूँ, कल खान साहब की अब हुकूमत में मैं खान साहब को भी उतना ही क्रिटिसाइज करूंगा। लेकिन अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, जिस तरह से उन्होंने निजाम को ला के सामने खड़ा किया, वो अस्टॉनिशिंग है। पाकिस्तान की अवाम को नहीं पता था, पाकिस्तान की अवाम बहुत मासूम थी। आपको तो पाकिस्तान स्टडीज की किताब पढ़ाई गई थी ना, जिसके अंदर रात की तारीकी में हम पर हमला हो गया था, तो हम बेचारों को क्या पता था कि हो क्या रहा है इस मुल्क के साथ। तो हमारी बड़ी बदकिस्मती रही है। प्रेजेंटली इमरान खान साहब वही वाली बात है, जाके खंबा छोड़ें, जाके वही खंबे को ले आए, जाके वो किसी चीज को भी वोट देते हैं, उसको वोट सीट देते हैं, उसको वोट पड़ेंगे और वो इलेक्शन जीतेगा। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि वो खान साहब को आने देंगे या मौका भी देंगे, ब्रीदिंग स्पेस नहीं देंगे, बिकॉज दे नो कि अगर थोड़ा सा भी चांस मिल गया, एक मौका भी दे दिया, एक हल्की सी रे ऑफ लाइट भी छोड़ दी, तो वो वहां से भी कम बैक कर जाएंगे और आके वो खा पी जाएंगे सबको। तो जाहिर है हालात तो अभी बनेंगे ना 10-15 दिन में कि कम बैक कर रहे हैं नहीं कर रहे, स्पेस निकलती है नहीं निकलती। अभी अब माइनस की बात कर रहे थे, हर चीज माइनस में है अनफॉर्चुनेटली। तो हमारे मुल्क के जितने भी सर्वेज अभी तक हुए हैं, सर्वेज के मुताबिक सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान है। और जो तासुर इस वक्त मिल रहा है तमाम एंकर्स को खासकर सुनकर, बड़े एंकर्स को सुनकर,
इमरान खान भी माइनस की तरफ ही जा रहे हैं। ऑब्वियसली यार, प्लान तो यही है ना कि खान साहब को नहीं आने देना। देखिए, अगर आप तो 2-4 महीने आगे ले जाएं, तो फिर जितने भी टॉप जो लीडरशिप है ना हर चीज की, इंपॉर्टेंट तरीन, जुडिशरी से लेके, फोर्सेस से लेके, इलेक्शन कमीशन से लेके, दूसरे इंस्टीट्यूशन से लेके, हर जगह की जो टॉप मोस्ट लीडरशिप है ना, वो आपको फेवरेबल हो जाएगी बजाहिर ये लगता है। ठीक है, थोड़ा सा महीने आपने और गुजारने, तो उसके अंदर फिर माइनस करना कुछ बड़ी बात लगती नहीं है। और अब जिस तरह से ऑपरेशन किया गया है, जो कुछ खवातीन के साथ हुआ है, वो अस्टॉनिशिंग है, अनप्रेसिडेंटेड है, और तारीख में कभी नहीं हुआ यार। इतने इतने अच्छे अच्छे नाम उनको पाकिस्तान छोड़ के भागना पड़ गया जाके। लोग कॉल करते हैं, लोग पूछते हैं यार पाकिस्तान में ही आप, पता नहीं कौन सवाल किस तरह करता था, मुझे क्यों कोई फोन करके पूछेगा कि आप पाकिस्तान में हो कि नहीं हो। और मतलब मैं बाकी 10-15 नाम है जो कि अच्छे खासे ब्रेन्स हैं, ब्रिलियंट माइंड्स हैं, वो पाकिस्तान छोड़ के मजबूरी में उनको जाना पड़ गया, भागना पड़ गया, बिकॉज आपने उनसे ब्रीदिंग स्पेस छीन ली। सांस लेने की जगह जो बेसिक ह्यूमन राइट्स थे आपने वो छीन लिए। आपने कभी सोचा भी नहीं था हम लोगों ने कि जाके हम मकबूजा कश्मीर की यहाँ बातें करते हैं और भारत की बातें करते हैं कि भारत के अंदर जी मुजालिम ढाए जाते हैं, तो हम लोग उनसे कहीं आगे पीछे नहीं है। हमारे अंदर कंपेयर टू दैट, मेरा ख्याल है ज्यादा पिछले जो 6-8 महीने के अंदर हुआ, वो कंपेयर टू मकबूजा कश्मीर जो है ना, वो बहुत ज्यादा है, अनप्रेसिडेंटेड है। तो इसको या तो मैं खामोश कर दूंगा, आप देख लें जाके, जहां जहां मैं शोज करता था मैं शोज नहीं कर रहा, जहां से मुझे करवाने नहीं दिए जाते या साइड पे करवा दिया जाता है या बता दिया जाता है कि आपकी ये लिमिट्स हैं, ये बोल सकते हैं नहीं है, तो हमारे पूरे पूरे शो बंद करवा दिए। कि मेरा हरफे राजौरिया में मकबूल जान साहब के साथ शो था, 93 एपिसोड हो चुकी थी, किधर गया वो शो। 8-10-12 बंदों की टीम होती है, आपने उठा के उनके सारों की इकोनॉमिक जो कुछ उनका चल रहा है आपने उठा के छीन लिया, उनसे मौज छीन लिया, आपने घर बैठा दिया आपने बंदे। आपको शर्म नहीं आई, और ये साहब को आपने पाकिस्तान से भगा दिया। समझे, आपने तो ये करना है। क्यों? क्योंकि आपको प्रॉब्लम क्या थी कि एक बंदा बोल रहा है। और भाई खुदा के बंदो, समझने की कोशिश करो, क्रिटिसिज्म को फेस करना शुरू करो ताकि ग्रोथ आ सके। समझने की जरूरत है कि कोई भी आपके खिलाफ नहीं, कोई भी। हम क्यों होंगे यार, आम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक तरफ एस्टैब्लिशमेंट है, ठीक है, हम क्यों किसी के खिलाफ होंगे? हमारा कौन सा स्टेक है? हमारा स्टेक होल्डर्स हम सिर्फ इसलिए क्योंकि हम पाकिस्तान के बासी हैं, दैट्स इट। तो हम लोग ग्रोथ चाहते हैं, मिल बांट के आप बैठ के बात कर लो। आपने अना का मसला बना लिया, अना का मसला भी इस हद तक बनाया कि आपने ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर दिया। आपने खवातीन को बुरे तरीके से, आपने उनका मतलब चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया। लोगों के घरों के अंदर जा रहे हैं, लोग नहीं मिल रहे तो आप उनकी माओ बहनों को उठा रहे हो, वो नहीं मिल रहे तो भाइयों को उठा के लेके जा रहे हो। मतलब अनप्रेसिडेंटेड। मेरा खुदा गवाह है कि मुझे 1% मेरा स्टेक नहीं है, ना मुझे रुपया मिलता है, ना मुझे मेरी किसी से कोई अलायंस है, ना मुझे कोई आके कहता है कि हाँ हमारी साइड लो, ना मैंने कोई सीट लेनी है, मेरा और कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे तो आज दूसरे प्रोजेक्ट से, आज टीवीसी पे रिलीज हुआ, आपने देखा होगा, सारा कुछ चल रहा है मेरा, ठीक है। लेकिन मैं आंखों पे पट्टी बांधकर, झूठ बोलना राइट बांधकर है, नहीं बैठ हम सकता। सबका राइट है बोलना। यहाँ पर जो देख रहे हैं वो बताना हम सबका राइट है। लास्ट में बस ये कमेंट कर दें, ह्यूमन राइट्स की हमने बात की, कल बजट भी पेश हुआ जिसमें जो वर्किंग जर्नलिस्ट है सेहत कार्ड उनको दिया गया है, ऑल्दो के पूरे मुल्क का सेहत कार्ड बंद कर दिया गया था। इमरान रियाज खान के हवाले से कुछ बात नहीं हुई। हमारी मिनिस्टर साहिबा ने ये तो कहा है कि हम दे रहे हैं, मगर यार मतलब ना, मैं बता नहीं सकता। आज मैं सुबह उठा, कल के दिन मेरी इमरान रियाज भाई के घर के अंदर मेरा एक बड़ा अच्छा ताल्लुक है, बैठा हुआ, तो मुझे वहां से मैसेज कर रहा था यार कि मैं भाभी को तो देख रहा हूँ, तो वो मुझे नजर आ रहा है कि वो बड़ा सब्र करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनके बच्चों को देख रहा हूँ, मेरे से नहीं बैठा जा रहा, मैं पैनिक कर रहा हूँ, क्या करूँ मैं, क्या करूँ। आज सुबह मुझे किसी ने उनके घर की फैमिली की पिक्चर भेजी। यार उनके बच्चे देखो, उनके छोटे छोटे बच्चे, वो छोटी बेटी, वो छोटा क्या 5-6 साल उनकी उम्र होगी। सोचो, एक बाप तुमने छीन लिया, 1 महीना हो गया, इट्स बिन ओवर अ मंथ। क्या ये कैसी रियासत है? ये कैसा निजाम है? ये कैसे ह्यूमन राइट्स हैं? ये कौन लोग हैं? मतलब तुम एक जीता जागता चलता हंसता बसता इंसान उठाओगे, गाइस, पता ही नहीं। दैट्स इट। कोई पूछने वाला ही नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। जज कह रहे हैं उनके पास है, तो उन कौन है? और बोलो तो सही। मैं तो इवेंचुअली तरले पे आ गया था, मैं तो शोज करने बंद कर दी, मैंने तरले का आ गया। मैंने कहा यार सॉरी, गलती हो गई यार, छोड़ तो दो, बंदा तो छोड़ो, तुम लोग तगड़े हो, बंदा तो छोड़ो। 1 महीना तुमने बंदा गायब कर दिया, ये कैसे हो सकता है? ये कैसा निजाम है? ये कौन से राइट्स हैं? तुम या फिर 25 के 25 करोड़ को गायब करो या उस एक को छोड़ो, ये निजाम नहीं है। आई एम स्पीचलेस, आई एम इमोशनल एंड आई एम शॉक टू द कोर कि एवरी अगर इमरान रियाज भाई को लिए आवाज भी नहीं हम उठा सकते, तो फिर लानत है पूरे पाकिस्तान के ऊपर। सही, अनफॉर्चुनेट। अब जहां पर भी है, कम से कम पेश, जुर्म किया है तो अदालतों में तो पेश करें, वो भुगत लेगा भाई, पेश तो किया जाए, ऐसा ही है। वेल, पेश कर दो यार प्लीज, हाँ, कर दें। प्लीज। थैंक यू सो वेरी मच।